उत्तर प्रदेश के बागपत में दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में मस्जिद के भीतर बने घर में इमाम की पत्नी और उनकी दो बेटियों की धारदार हथियार से जघन्य हत्या कर दी गई। तीनों के लहूलुहान शव एक कमरे में मिले। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को उठाने का प्रयास किया तो गुस्साई भीड़ ने हंगामा करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर दी। लोगों को समझाने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। सूचना के बाद डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मौके पर पहुंचे और राजफाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। बता दें, शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के सुन्ना गांव निवासी इब्राहिम गांगनौली गांव में शेखों वाली बड़ी मस्जिद में 4 साल से इमाम है। इब्राहिम अपनी 30 वर्षीय पत्नी इसराना, 2 वर्षीय बेटी सुमैया व 5 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ मस्जिद परिसर में बरामदे के ऊपर बने एक कमरे में रहते हैं। इब्राहिम की पत्नी इसराना घर पर ही बच्चों को तालीम देने का कार्य करती थी। आज सुबह इब्राहिम सुबह देवबंद गए थे। दोपहर के बाद 2:30 बजे बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद में इमाम के घर पहुंचे और कमरे का दरवाजा देखा तो उनकी चीख निकल गई। वह बदहवास हालत में नीचे की ओर भागे। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मस्जिद में जुट गए। इसराना का शव फर्श पर और दोनों बच्चों के लहूलुहान शव एक चारपाई पर पड़े थे। तीनों की धारदार हथियारों से हत्या की गई है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये आप शांत हो जाइए। आप लोग आ जाइए अंदर, आप लोग आ जाइए। शांत हो जाइए। अरे कार्रवाई करने दीजिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। क्या मतलब है? यूपी के बागपत में तेहरे हत्याकांड की वारदात से इलाका थर्रा उठा है। हत्या की घटना को उस जगह अंजाम दिया गया जहां लोग इबादत करते हैं। मस्जिद के अंदर बने कमरे में एक चारपाई और फर्श पर 3 बेजान जिस्म पड़े थे, जिनमें 2 बच्चियां और उनकी मां थी। हत्या बड़ी बेदर्दी से की गई। जिसके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई वो है मस्जिद परिसर में तालीम देने वाले इमाम। 3 लोगों की हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया। खूनी मंजर देख पुलिस रह गई दंग। रोजमर्रा की तरह बच्चे मस्जिद पहुंचे तो कमरे में खूनी मंजर देखकर दंग रह गए। कमरे में इसराना और उसकी बेटियों की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं।
जिसकी जानकारी जैसे ही लोगों में लगी तो हड़कंप मच गया। घटना से पहले मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। वहीं इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए हुए थे। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया गया। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक के कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। ठीक है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरी घटना, क्या जानकारी लगी? ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आपको। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा जो है, जो कैसे हत्या हुई, क्या लगा? अभी देखिए, इसका अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसका मामला क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि घनी आबादी के बीच में कोई आया है, क्या है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपदीय पुलिस ने स्थापित कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन है पुलिस के सब इसमें वर्कआउट में लगा। थैंक यू।